हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित एक बार फिर से आप सभी का राम जी की पाठशाला पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आपकी परसेंटेज की लास्ट में ही चल रहा है, तो आज हम परसेंटेज की लास्ट क्लास लेके आपके सामने हाजिर हैं। तो लास्ट क्लास में जो 2-3 टाइप्स के क्वेश्चन बचे थे, वो टाइप्स हम लेके आपके सामने हाजिर हैं और इसी के टाइप्स के साथ-साथ आज हम इस चैप्टर को 7 से 8 क्वेश्चन है, ये चैप्टर आपका परसेंटेज पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। के बाद हमने आपसे जैसा कि वादा किया था उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, इसके बाद जो पैट में जो आपका आता है ना, ग्राफ और सारणी, उसे लेके चलेंगे, ठीक है। ये 2 चैप्टर इसलिए कराए थे ताकि आपका एक बेस आपका बन जाए, मतलब ग्राफ सारणी में आपको रेशियो और परसेंटेज और कहीं कहीं औसत। औसत तो आसान चैप्टर है, वो वहीं पे बता देंगे आपको थोड़ा सा। और जब चैप्टर की ओर चलेंगे तब चलेंगे, तो अभी क्या डिमांड आ रही है, सर आप ग्राफ्स कराओ, तो इसके बाद आज क्लास हो जाएगी। कल से आपका ग्राफ की क्लास स्टार्ट हो जाएगी शाम को 4 बजे, जैसा कि आपको वादा किया गया। ठीक है, तो आज क्लास की ओर चलते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन है, ये उसी तरह का क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले बताया था। एक बार देखो, लैंग्वेज थोड़ी अलग दे रखी है, क्वेश्चन उसी टाइप का है जैसे मैंने बता रखा था। तो पिछली टाइप से ही स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अगली टाइप पे चलेंगे। क्या कह रहा है, जनवरी जनवरी में रेलवे पुलिस अरेस्ट, जो रेलवे पुलिस जो होती है उसने 4,000 नंबर ऑफ पैसेंजर अरेस्ट किए विदाउट टिकट जो थे। ठीक है। इन फरवरी इट इंक्रीज बाय 5%, फरवरी में जो संख्या थी वो 5% बढ़ गई। इन मार्च इट इज डिक्रीज बाय 5%, मार्च में जो संख्या थी वो 5% डिक्रीज हो गई। इन अप्रैल इज डिक्रीज बाय 10%, अप्रैल में और 10% होगी। तो नंबर ऑफ पैसेंजर विदाउट इन टिकट इन अप्रैल, वही चीज़ मैंने बताया था, हिंदी में पढ़ो। जनवरी में रेलवे पुलिस जो है ना, बिना टिकट के 4,000 यात्रियों को गिरफ्तार करती है। फरवरी में इनकी संख्या 5% बढ़ जाती है, मार्च में इनकी संख्या 5% कमी आ जाती है, अप्रैल में 10% की फिर कमी आ जाती है। तो अप्रैल में पूछा कि संख्या कितनी है, तो अप्रैल में बताने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ले लो स्टार्टिंग में कितने थे नंबर ऑफ पैसेंजर जो विदाउट टिकट थे, 4,000 थे। क्या कह रहा है, 4,000 थे जो जनवरी में पकड़े गए। फरवरी में ना, ये जो संख्या थी ये 5% बढ़ गई। 5% मतलब 105/100, पहले 100 रही होगी, अब 5% बढ़ गई। पहले ये संख्या 100 थी, अब 105 हो गई। ये तो 105/100 लिख लो या 21/20 लिख लो, क्योंकि 5% का फ्रैक्शन 1/20 हो जाता है। 5% बढ़ रही है तो 20 में एक जोड़ दो, घटती तो 20 में से एक माइनस कर देते, तो 21/20 भी लिख सकते हो। ये तो हो गई फरवरी तक। अब देखो, अब क्या कह रहा है, मार्च में यही जो संख्या है ना वो 5% डिक्रीज हो जाती है, मतलब 100 रही होगी, ये पूरी 100 मान लो, 5% घट गई 95। मल्टीप्लाई करते हुए जाना, मैंने क्या कहा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी सोल्व कर लो, फिर इसको ये करो, ये सोल्व करो। आप मल्टीप्लाई में लेके चलो, डायरेक्ट एक बार सोल्व करेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, अप्रैल में है ना, ये जो संख्या है, ये जो आपकी वैल्यू है, तो 10% डिक्रीज हो जाएगी। 10% का मतलब 100 थी, 90 रह जाएगी। इसको सोल्व कर लेना है, यहीं तक पूछा है। अगर पूछता कि फरवरी में कितनी होगी, इतने तक सोल्व करेंगे, मार्च यहाँ तक और अप्रैल यहाँ तक, ये आपकी जनवरी का दे ही रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। चलो, इतना कट हो सकता हो कट करो, एक जीरो से एक जीरो गई। अभी आप क्या करो, 21 से 20। अब आप एक चीज़ देखो, 2 जीरो इसमें है, 1 जीरो इसमें है, 3 जीरो और 3 जीरो है, जीरो से 3 गायब आप। ठीक है, अब क्या रह गया वो एक बार लिख लो। 4 9 36, 4 की 9 की गुना करी 36 गुना 21 और आपका 95। ठीक है, और ये डिवाइड में बचा हुआ है 2। ठीक है, इस 2 को एक बार और काट लो, 18 रह गया। ठीक है, कि मल्टीप्लाई आपको करनी है, 4 9 36 और 95, ये मल्टीप्लाई आप करोगे, मल्टीप्लाई करो, क्या करते हो, ये डिवाइड में 10 और है, एक 10 यहाँ पे बचा हुआ था ना, 1 जीरो, 10 और है, कि मल्टीप्लाई आप करो, 18 और आपका 95
स्क्वाड में 10। ये तो इसको यहीं पे काट लो, 2 2 से करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका आंसर मल्टीप्लाई करके हम बता दें आपको, एक कर लोगे एक बार, ये बताओ। यही है इसका आंसर, एक बार मैं बता। ये सिंपल क्वेश्चन है, कहाँ तक आपको मल्टीप्लाई करें। क्वेश्चन तो समझ आ गया ना आपको, तो क्या कह रहा। 4,000 थी जनवरी में, फरवरी में इतनी बढ़ गई 5%, तो 100/100। अब मार्च में 5% घट गई, 95/100। और आपकी जो इसमें थी अप्रैल में, वो 10% घट गई, तो 90/100। ये आपको कैलकुलेट करना है, और इसका आंसर बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ तक आपके लिए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। ये इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। ये पिछला टाइप था जो हमने कल से हम आपको करा के लेके चल रहे थे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेके चल सकते हो। पिछला क्वेश्चन था ये, आपको आंसर इसका कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। पता तो चले कितने को बच्चे कर रहे हैं कि बैठ के सुन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये अलग टाइप आ गया, इसमें क्या कह रहा है, इन इलेक्शन, जो इलेक्शन वाली टाइप आती है ना परसेंटेज में, वो आ गया है। इलेक्शन, एक इलेक्शन हुआ, एक चुनाव हुआ। इलेक्शन में क्या होता है, मतलब आप अगर देखो कहीं पे, या तो 2 कैंडिडेट खड़े होंगे। इलेक्शन तो तभी होगा ना, चुनाव तो तभी कर पाओगे जब एक से ज़्यादा कैंडिडेट खड़े होंगे। अगर एक ही वो है कैंडिडेट, और उसके सामने कोई है नहीं, वो तो खुद से भी देता है। चुनाव तभी तो करना होगा जब हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है। एक से ज़्यादा ऑप्शन का क्या मतलब, एक से ज़्यादा ऑप्शन का मतलब है, अगर कोई गांव है या कोई शहर मान लो आप, इसमें एक गांव है, इसमें इलेक्शन हुआ, 2 बंदे खड़े हुए, एक सोनू, ठीक है, सोनू, ठीक है। टोटल वोट हमने क्या मानी थी, टोटल वैल्यू किसी गांव में मान लो हमने 100% वोट मांगी है, मानी है। लेकिन वोट है इसमें 5,000। अभी बात कर रहे हैं हम परसेंटेज की। 100% वोट मानी है, तो 100% में से 44% वोट इसे मिल गई। तो बाकी से कितनी मिली होगी, बची हुई 100% में से। अगर सब 100 के 100 मान लो, 5,000 बंदे वोट डालने गए हैं, अपना मताधिकार इन्होंने प्रयोग में लाए हैं, तो 100% लोगों ने वोट डाल लिया, तो 44% इसे मिल गई। बची हुई जो है 56% इसे मिली, ठीक है। 44 इसे मिली, 56 इसे मिली, जीतेगा कौन, से ज़्यादा वोट मिली होगी। कितनी ज़्यादा मिली इससे, भाई 56 इसे मिली, 44% इसे मिली। ये इससे कितना अधिक है, ये इससे कितना अधिक है, ये इससे 6 इधर आ गया, 6 इधर आ गया, 12% अधिक है। ये 12% वोट से जीता है, अगर परसेंटेज की बात करें। और 12% वोट होती कितनी है, ये क्या है, 12% वोट से चुनाव जीता है। 12% वोट तो परसेंटेज में आ गई। और अगर हम वैल्यू देखें, 100% की वैल्यू 5,000 दे रखी है, और 12% की निकालनी है। 5,000/100, 2 जीरो गई, 12 पंजे 600 वोट इसे इससे ज़्यादा मिली होगी। ठीक है, इसकी वोट पूछे 44% निकाल दो उसका, इसकी वोट पूछे टोटल 56% निकाल दो। ये पूछे ये कितनी वोटों से जीता है, कितनी वोटों से इलेक्टेड हो गया है, तो 12% वोट से जीता है, 12%। अगर परसेंटेज में पूछे तो 12%, और वैल्यू पूछे टोटल वोट, ठीक, ठीक है। ये इसका छोटा सा कंसेप्ट है, ये नहीं कि ये पूछे कितनी वोटों से जीता, कि 56% वोट से जीता है। 56% से टोटल मिली है, इसे भी मिली होगी कुछ 44%। ये इससे कितने ज़्यादा लाया है, ये इससे 12% लोगों में इसका विश्वास ज़्यादा होगा, तो 12% लोगों ने इसको वोट ज़्यादा दी है, ठीक है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन इलेक्शन देर आर 2 कैंडिडेट, ये आपको दिया हुआ होगा, स्पेसिफाई होगा कितने कैंडिडेट इलेक्शन में चुनाव लड़ रहे हैं। तो 2 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, आप लिख दो फर्स्ट और सेकंड, जहाँ तक अगर नाम नहीं दिया तो, नाम दिया तो नाम लिख दो। पार्टिसिपेट कर रहे हैं, विनर कैंडिडेट को ना 58% वोट मिली है। मैं कहीं भी ये नहीं दे रखा कि कितने परसेंट वो व्यक्ति वोट डालने गए या कितने नहीं गए। उसने कहा जो विनर कैंडिडेट है ना, हमने मान लिया ए विनर है, 58% वोट मिली। बाकी कितनी बची 100 में से, 58% इसे मिल गई, 42% इसे मिल। दो ही तो कैंडिडेट लड़ रहे हैं, 58 ये ले गया, 52 ये ले गया। 58% मिली विनर को, ही गॉट इलेक्टेड बाय 4320 वोट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, विजेता उम्मीदवार 58% प्राप्त हुए विजेता को, वह 4320 मतों से निर्वाचित हुए। मतलब क्या बताया था आपको, यही सेम चीज़ बताई थी। अगर ये पूछता टोटल वोट कितनी मिली है, तब की तब देखते। ये पूछ रहा है
ये कि इतनी वोट से विजेता हुआ, कितनी वोट से विजेता हुआ परसेंटेज में आपके हिसाब से? 8 इधर आ गया और 8 ये, 16% इसे वोट ज़्यादा मिली। लेकिन परसेंटेज में तो 16% है। हमें ये वैल्यू भी दे रखी है 16% इतनी वोटों से विजेता हुआ है। 16% इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स पूछ रहा है। 16% की वैल्यू है, टोटल है। तो डिवाइड में 16 कर दो। 16 जब डिवाइड में करेंगे 1% की वैल्यू आ जाएगी। 1% की वैल्यू को 100 से गुना कर दो तो टोटल वोट्स आ जाएंगी। अगर 1% की वैल्यू आ गई ये, विनर की पूछता 58 से गुना कर देते, तो इससे कर देते। डिफरेंस ही दे ही रखा है। 16 से काटो, 16 दूनी 32, 11 बच गया, 16 सत्ते तो 12, 270 ये हो गया और 2 जीरो ये होगी। 270 तो एज इट इज लिखा और 2 जीरो 100 की 27,000 इसका। क्या बोल रहा है? इतना सा है, बस समझना है। ये नहीं, लेकिन ये कुछ लोग क्या करेंगे, 58% की वैल्यू ना इसको मान लेंगे। लेकिन ये क्या कह रहा है, इतने मतों से ना ये इलेक्ट हुआ है। इतनी मत तो इसे भी मिली थी 42%। अगर 42 ही इसे मिलती तो कोई विजेता नहीं होता। अगर 42 ही इसे मिली और 42 ही इसे मिली तो 42 तो कट गई आपस में, कोई विजेता नहीं होता, बराबर बराबर हो जाती। 42 से कितनी ज़्यादा मिली? 16% ना, तो 16% की वैल्यू है, 16% वोटों से जीत के आया है। ये नहीं कहेगा कि मैं 58% वोट मिली थी मुझे, क्योंकि ये कहेगा कि मैं 16% वोट उससे ज़्यादा लेके आता, इसलिए 16% वोट की वजह से मैं जीता हूँ। अगर वे 16% वोट ना मिलती तो मैं भी इसके बराबर होता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी 2%। देखो ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, हर क्वेश्चन अलग टाइप का लेके चलें। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि देर आर टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट है अब भी। वन 20% ऑफ टोटल वोट्स आर इनवैलिड। अब क्या होता है, आपने कभी, सब बच्चे अभी तो 18 से ऊपर ही हो गए होंगे, वोट्स डालने गए होंगे। अब क्या है, जैसे लोकसभा विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, इनमें क्या होता है, आपका ये होता है, बटन वाली जो मशीन होती है ना, इससे वोट डालते हैं बटन दबा के। तो बटन जब दबाया तो आपकी पर्ची निकलती है, इस बार पर्ची निकली और आपकी काउंट भी होगी, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डलती थी। जो प्रधानी के इलेक्शन या नगर पालिका के होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें मोहर लगती है। जैसे मोहर लगाएंगे ना पेपर पे, उसको पेपर को ऐसे फोल्ड करना होता है, इस साइड साइन होता है उसमें, ऐसा पेपर होता है वो। नाम किसी का नहीं होता। इधर जैसे अनार बना दिया, ठीक है, ये बना दी, ठीक है, कोई यहाँ आदमी बना दिया, आदमी का साइन मतलब, आदमी का नाम नहीं होता। इधर हमें उस पर स्टैंप लगानी होती है, ऐसी स्टैंप होती है, ऐसी। ठीक है, तो जैसे हमें अनार वाले को देनी है, इधर लगा दिया। तो इसके बाद ना कुछ लोग क्या करते हैं, ये फोल्ड तो करना होता है ऐसे, पर मैं बता रहा हूँ, जैसे ये है पेपर, फोल्ड तो करना होता है ऐसे ताकि ये स्टैंप के ऊपर ही आए, तो पता चले या तो इसके सामने स्टैंप है या इसके ऊपर लगी हुई है कि अनार वाले को दी। तो लोग क्या करते हैं जल्दी में, या जागरूक नहीं होते इतनी ज़्यादा, तो क्या करते हैं, जैसे स्टैंप लगाई पेपर को, ऐसे फोल्ड कर दिया। ऐसे करने की जगह ऐसे करते तो सामने वाले पे लगता, ऐसे फोल्ड कर दिया तो ये क्या है, ये अनार पे भी लग गई, और अगर साई थोड़ी गिल होगी जल्दी में तो ये आदमी पे भी लग गई। तो ये वोट जब दो जगह निशान आ गया, ये वोट कैंसिल हो जाती है हमारी। ठीक है, तो या तो इस वजह से इनवैलिड होती हैं वोट्स, या दूसरी चीज़, उस गांव का या उस जो क्षेत्र क्षेत्र है ना उसका वो रहने वाला नहीं है, उसकी वोट अब भी यही है, या वो पहले वहाँ रहता था अब कहीं बाहर रह गया, तो यहाँ पे भी वोट है वहाँ पे भी, तो एक ही जगह डाल सकता ना एक आदमी वोट। तो ऐसे करके 20% वोट ना इनवैलिड हो गई। ठीक है, 100% हमारी पहले थी, अब कितनी रह गई हमारी? जब 100% पहले थी, परसेंट कैंसिल हो गई, वोट बची कितनी? 80% बची हमारे हिसाब से तो। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 20% तो इनवैलिड होगी। विनर कैंडिडेट गोट 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट। टोटल वैलिड वोट है कितनी? 80, 80% है ना, इसका 80% का टोटल वैलिड वोट जो है 80%, इसका 60% मिला है विनर को, ए विनर मान लिया, इसका 60% कितना होगा? ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 अट्ठे 48% इसे वोट मिली है। समझे क्या कहना चाह रहा है? 100% टोटल वोट थी किसी भी गांव में या किसी भी क्षेत्र में, तो में से जो ना 20% तो आपका इनवैलिड हो गई, किसी भी कारण से किसी भी रीजन से वो इनवैलिड होगी।
के बाद हमारी वोट्स बची कितनी, वोट्स हमारी बची 80%। ये वैलिड वोट है। इतने लोगों की वोट से कोई कैंडिडेट चुना जाएगा या कोई हारा जाएगा, वैलिड वोट्स 80% वोट्स। अब 80% का 60% ए को मिला है, बचा हुआ ऐसे मिला होगा। अब बचा कितना, 48, 2 में से 48 गया 52, 52% बचा। यही गलत है। मैंने क्या कहा, 52% तब बचता जब अगर ये 100% चीज़ें होती। अब हमारे पास टोटल वोट ही इतनी मिली, 80% से चुना होगा, 48 80% में सही से मिल गई, तो 48 80 से कितना कम है, 32%। तो 32%, समझ में आया। यहाँ 100 से माइनस नहीं करना, 100 से 20 तो 20% तो पहले ही रद्द हो गई, तो 80 बची। 80 का 60% तो ले गया, 80 का 60% होता है 48, और 80 में से बची कितनी जब 48 ये ले गया है 32%। तो ठीक है, 32% और 48% में डिफरेंस कितना है, इनमें डिफरेंस देखेंगे 16% का। 16% की वैल्यू दे रखी है। इत्तेफाक से क्या हुआ, पिछले क्वेश्चन में भी आपकी 16% की वैल्यू दे रखी थी और इसमें भी। ठीक है, कुछ भी हो सकती है वैल्यू, तो आपको कैलकुलेशन करनी और समझना आना चाहिए। 16% की वैल्यू दे रखी है 2880, हाँ नहीं 28,800। के बाद क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। अब पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ वोट्स, 16% है। अगर टोटल नंबर ऑफ वैलिड पूछता तो 80 से हम गुना करते। टोटल नंबर ऑफ वोट्स पूछ रहा है, ना कि वैलिड और इनवैलिड, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 से गुना करा, डिवाइड करा तो 1% की आ गई। वैलिड टोटल नंबर ऑफ वोट्स पूछा तो 100 से गुना कर देंगे। 16 ही कम 16। अब बचा कितना है आपका, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128, एक जीरो और एक जीरो, ठीक है। तो 18 2 जीरो, ये 2 जीरो 18 के बाद 4 जीरो, मतलब 1,80,000 का। भाई 2 जीरो तो ये थी, दोबारा समझो। 100% वोट थी, 20% वैलिड इनवैलिड होगी, 80% बची। 80% का जो जीता उसको 80% की 60% मिली, 48% होगी। अब बची कितनी है 80 में से, 32%। ये जीता कितनी से, हमारे हिसाब से 16%, इसके हिसाब से 28,800। तो 16% की वैल्यू ये दे दी, डिवाइड में 16 कराओ, 1% की वैल्यू होगी। अगर ये पूछता ना 1% की वैल्यू क्या है, तो 1800 1% वोट्स की वैल्यू है। पूरी पूछा है टोटल 100% की, 1,80,000 2 जीरो और। अगले क्वेश्चन, ये भी इलेक्शन है। सबसे पहला क्वेश्चन हमने क्या कराया, तो एक बार सबसे पहले क्या कराया कि मतलब इसमें कुछ भी इनवैलिड नहीं था, 2 कैंडिडेट थे जीत रहे। अगले में क्या आया, इनवैलिड का भी पॉइंट हमने ऐड किया इस क्वेश्चन में। फिर अगले में क्या आया कि 3 कैंडिडेट कर दिए। मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन हम बार बार आपको रटा रहे हैं। हम आपको कंसेप्ट बता रहे हैं, आपको वो चीज़ गैदर करनी है, हिसाब से आप खुद से इम्प्लीमेंट करना है, और उसी हिसाब से मतलब आपको ये देखना है कि कहाँ कौन सा मेथड यूज़ होगा। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, मेथड आपको बता दिया, प्रैक्टिस और सेल्फ स्टडी जब करोगे आप, तो खुद से ही आपको खुद में इम्प्रूवमेंट देखना। मेहनत आपको खुद से करनी है, बताएंगे हम लोग, मेहनत आपको खुद से करनी है। और ये जितने भी क्वेश्चन है ना, आप कहीं भी मिलाओ, ये आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदा देने वाले हैं, ठीक है। जो भी बच्चा इन क्लास को सीरियस देख रहा होगा, वो खुद आप रिलेट करेगा कि काफ़ी फ़ायदा ये क्वेश्चन आपको करे। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। एक इलेक्शन है, 3 कैंडिडेट हैं इसमें, हमें नहीं पता नाम क्या है, तो फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड आप सोचोगे फर्स्ट वाला फर्स्ट हो गया। आप ये डाल लो ABC, आप बोलो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट वाला जीत गया, ABC डालो 3। ये भी रखा है ABC में। क्या कह रहा है, ए गोट 19% ऑफ वोटिंग, 19% वोट कि हमें वैलिड और इनवैलिड की कोई बात नहीं करी। तो दे रखा बी गोट 55% ऑफ टोटल वोटिंग, 55। ए को 19 मिल गई, बी को 55 मिल गई, सी का क्या दे रखा है, रिमेनिंग वोट गोट बाय सी, जो बची हुई वोट वो सी को मिली। वैलिड और इनवैलिड का कोई झंझट यहाँ पे नहीं दिया। ये कितनी हो गई, अगर इसको 20 लगाएं, ऐसे कैलकुलेशन करनी है आपको, 19 में 55 नहीं जोड़ना। अगर 20 में 55 जोड़ें कितना हो जाएगा, 75। ये एक कम था तो एक 74, ये 74 हो गया, तो बचा 100 में से कम कितना, 26। 26% वोट।
जोड़ के देख लो। आपका 9 और 6 15 और 5 20, 20 की 0 कैरी 2, 2 कैरी का और 2 ये 4 और 1 5। ठीक है, 4 और 1 5 और 1 5 और 1 6 और 4 10, 10 हो गए, तो 100% की वैल्यू होगी आपकी है। अब क्या कह रहा है, विनर कैंडिडेट सिलेक्टेड बाय 18,000 नंबर ऑफ वोट। विनर कैंडिडेट कौन होगा इसमें, ये बताओ। आपने कहीं देखा होगा, जैसे आप कंपटीशन में जाओ, रनिंग करने जाओ, या आप क्या करो, किसी भी कंपटीशन में रेसलिंग करो, आर्म रेसलिंग करो, या कोई भी कंपटीशन आपका है, आप क्लास में हो, आप क्लास में हो मान लो, क्लास में क्या कहा जाएगा, ये जो लड़का है ना, ये टॉपर है, ये लड़का है ना, मान लो कोई मोनू नाम का लड़का है, ये कहो ये आपका टॉपर है। टॉपर, ठीक, मान लिया हमने। कहा कि एक कितने नंबर मिले, इसे कहा कि 98%। इसने कहा कि अच्छा, तो ये कितने नंबर से टॉपर है, इससे बाद का लड़का कितने नंबर पीछे है इससे। फिर हमने कहा जी इसके बाद का लड़का जो है ना, ये 10% पीछे। तो इससे पता क्या चल रहा है, जो मोनू है ना, ये किससे नीचे जो लड़का होगा, जो सेकंड टॉपर जो होगा, इससे 10% ऊपर होगा। ये अगर 88% इसके नंबर है, इससे 10% ज़्यादा नंबर लेके आया है, तो अपने से नीचे वाले से ही तो टॉपर है। इसके नीचे तो काफ़ी बच्चे होंगे क्लास में। अगर ये जो लड़का है, ये सोनू, तो ये 10% नंबर ऊपर लेके आया, 98%, तो टॉपर हो गया। कितने परसेंट से हो गया, 10% से। अगर इसके 10% नंबर और ज़्यादा होते, या इसके नंबर मान लो यहाँ पे 95% होते, अभी कहता कि टॉपर तो है मोनू, अगली क्लास में ऐसा हो गया। लेकिन पिछली बार तो 10% का गैप था, इस बार 3% से टॉपर रह गया बस। तो आप कंपेयर किससे कर रहे हो, जो इसके जस्ट नीचे है, जस्ट पीछे, उससे कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें आ जाओ। ये रहा क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि विनर कैंडिडेट जो है ना, इसमें विनर कौन है, ये विनर कैंडिडेट जो है ना, वो कितनी वोटों से जीता है, 58,000 से। तो किससे ज़्यादा 58,000 वोट मिली होंगी, दूसरे नंबर पे रहा होगा, उससे 58,000 वोट ज़्यादा मिली होंगी ना उसको। यहाँ पे दूसरे पे कौन रहा है, अगर परसेंटेज में देखें तो सी जो है ना, ये बंदा, उसको 26% वोट मिली है, उससे 58,000 वोट ज़्यादा बी को मिली है। समझ में आया मैंने क्या बताया था। हाँ, जो टॉपर वाली बात बताई मैंने आपको, सोनू जो टॉपर है, वो सोनू से कितने परसेंट से टॉपर है, 3% से ना। सोनू से ही तो कंपेयर करेंगे जो दूसरे नंबर पे होगा। ऐसे तो क्लास में कोई बच्चा फेल भी होगा, जिसके 15% नंबर आए होंगे। ये थोड़ा कहेंगे कि 15% या 98% इतना टॉपर है, तो सेकंड प्लेस पे होगा, उससे कितने ज़्यादा हैं। तो विनर कैंडिडेट कौन होगा, जिसका सेकंड प्लेस पे जो है ना, उससे कंपेरिजन करेंगे। सेकंड प्लेस से ज़्यादा कितना है, आप देखो एक बार कैलकुलेट करो। 55 में से जब 26 को आप घटाओगे, कितना बचेगा, 29। 29 बचेगा ना। 29% से टॉपर है, तो 29% की वैल्यू दे रखी है 58,000। भाई ये इससे टॉपर है, इससे जीता है ना, सेकंड प्लेस पे ये है, तो ये 58,000 वोट से जीता है। अगर इसे 58,000 वोट और मिल जाती, इसे दोनों बराबर हो जाते, मान रहे हो। तो ये 29% से इससे जीता है, हमारे हिसाब से परसेंटेज की वैल्यू तो 29 है, और ये वोट से कितने जीता है, 58,000। इसका क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। टोटल नंबर ऑफ वोट्स क्या थी, जब कोई भी इनवैलिड नहीं, 100। 29% की वैल्यू दे रखी है, 100 की निकाल देंगे। 29 कितने की, 29 दूनी 58, 3 और 2 जीरो, ये 5 जीरो, 5 जीरो का मतलब लाख, 2 लाख वोट थी टोटल। 2 लाख में से 55% इसे मिली, 26% इसे मिली। समझा, क्या समझे इसमें, इसमें बस ये था कि 58, अगर 3 बंदे दे रखे हैं ना, तो जो सेकंड बंदा होगा उससे इतनी वोट ज़्यादा है इसकी, तो जीता है। तो बस इससे सी से कितने परसेंट ज़्यादा थी, 19%, 29%, दोनों का डिफरेंस। 29% की वैल्यू आपको दे रखी, टोटल नंबर ऑफ वोट्स था, ये निकाल दो बस, इस टाइप के क्वेश्चन, अलग कुछ नहीं। आपको वैलिड बता दिया, इनवैलिड बता दिया, बंदों की बता दी, 2 बंदों की बता दी, 2 बंदों का सिंपल ही है, बस समझ। ठीक है, आप क्या कर सकते हो ना, क्लास को एक बार देख के दूसरी बार ना आप डबल की स्पीड पे करके देख लो।
तो आपको क्या हो जाएगी ना, आपको अगर हल्का-फुल्का भी करके देखोगे, उसके बाद एक बार आपके दिमाग में ना ये चीज़ें छप जाएँगी। कि आपको के बाद आपको ज़्यादा इसमें कुछ समझने के लिए रह नहीं जाता। एक बार आराम से देखो वीडियो, और दूसरी बार ना आप कितनी भी स्पीड करके देख, जैसी भी आपकी कैचिंग पावर है ना, मानो कि 1.5 है, 1.25 है या 2 की है किसी की, डबल की स्पीड करो और जल्दी-जल्दी निकालो। 40 से 45 मिनट की वीडियो है, खाना खाते हुए भी देखोगे ना, जैसे खाना खा रहे हो, चाय पी रहे हो, से 22 मिनट में वीडियो खत्म, आपको 10 से 12 क्वेश्चन करने के यार एक चैप्टर में क्या है, 5 से 6 वीडियो हैं, आप 2-3 दिन में देख लो एक चैप्टर का आपका। इस टाइप से बाहर टाइप आपका चला जाए इन क्वेश्चन के बाहर, तो आप हमें बता देना एक, ठीक है? ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें हर टाइप, एक चैप्टर में ऐसे ज़्यादा भी नहीं, अगर डेली आपको देखें ना 2 से 3 टाइप आपको करा रहे हैं, 4 भी हो रही है किसी दिन। 5 क्लास है, आप एवरेज निकालो, 15 से 16 टाइप है एक चैप्टर में, इससे ज़्यादा तो आपको लगती नहीं आएँगी। अगर आएँगी तो आप हमें दिखाना कहीं, ठीक है? इस क्वेश्चन पे आ जाओ। ये पहले वाला क्वेश्चन है, जैसे पहले था, पर इसमें चेक कर लो। एक लाइब्रेरी है, उसमें 5% नंबर ऑफ बुक्स हैं हिंदी की, 10% ऑफ द रिमेनिंग है इंग्लिश की। कल आपको समझाया था। डायरेक्ट इसमें हम क्या मानना है? मानना हमें नहीं पता क्या है, जब से ने दे नहीं रखा लाइब्रेरी में, हमें तो पता एक्स बुक है। 5% तो है उसमें हिंदी की, 10% है रिमेनिंग इंग्लिश की। तो रिमेनिंग के केस में मैंने क्या बताया था, 5% हिंदी की है, बची कितनी अब? 5% हिंदी की निकल गई, अब बची 95%। तो 95% का फ्रैक्शन 19/20। 10% जो है रिमेनिंग बुक वो इंग्लिश की है, 10% निकल गई, बची कितनी? 90% इंग्लिश की आ गई। अब क्या कह रहा है, 15% इसकी रिमेनिंग फ्रेंच है, 15% का फ्रैक्शन 17/20। तो 85/100 लिखोगे तो काट के 5 से 17/20 ही आएगा। आज लास्ट क्लास है, इतना आपको समझना चाहिए। यहाँ मैं 85/100 लिख के आपको काट के दिखाऊँ, वो चीज़ मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर, ठीक है? आप इतनी चीज़ें समझ गए हो, तो आपको ये क्या करना है, इसके बाद डायरेक्ट ऐसे फ्रैक्शन लिखना है, एक लाइन में आपको आंसर लाना है। तो ये कितना बचा? 15% इसमें फ्रेंच की है, तो बची कितनी? 17/20। अब क्या कह रहा है, रेस्ट ऑफ द बुक जो है ना, ये इतनी है। ये जो रिमेनिंग बुक है ना, ये तो हमने वैल्यू निकाल ली इसमें फ्रैक्शन में, वैल्यू हमने दे रखी, जो रेस्ट ऑफ द बुक्स ये बची ना, ये कितनी है? 5814। और ये उर्दू की किताब। दोबारा समझो, एक लाइब्रेरी में मान लो एक्स बुक थी, ये मान लिया एक्स लाइब्रेरी में थी, 5% इसमें हिंदी की थी, 5% हिंदी की थी, तो बची कितनी? 19/20, 95%। 10% उसमें बुक इंग्लिश की थी, तो 10% निकाल दो, टोटल का कितना बचा? 90%। अब क्या कहा, 15% फ्रेंच की थी, 15% भी निकाल लो, अब कितनी बची? 85%। 85% का फ्रैक्शन 17/20। अब जो रिमेनिंग बुक थी, ये तो आ गई हमारी फ्रैक्शंस में। रिमेनिंग बुक दे रखी है आपको 5814, जो कि उर्दू की है। ये किताब जो है ना, ये उर्दू की। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये हमने निकाल लिया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स द लाइब्रेरी, एक्स की वैल्यू पूछता है मैंने। अब आप देखो क्या से क्या कट रहा है। 17 से कटेगा, 17 तिया 51, बचे कितने? 7, 7 और 1 71, 17×5 85 हो जाते, एक खिलाओ, 17 चौका 68, बचे कितने? 3 और 1 4 34, 17 दूनी 34। अब 9 से काट लो एक बार, 19 से भी काट सकते हो। अगर आपको एक चीज़ देखनी है, अगर ये यहाँ पे कोई पॉइंट्स में या फ्रैक्शन में नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन आप सही ट्रैक पे जा रहे हो ना, इन नंबर से डायरेक्ट ही कटेगा। आपको सिर्फ टेबल्स आनी चाहिए, और आपको एकदम मतलब हाइपर नहीं होना, एकदम जल्दी जल्दी नहीं मचानी, आराम से काटो, आराम से आपको टेबल आनी चाहिए, आराम से कटे, ठीक है? पता चला आपने ये क्वेश्चन जो समझने वाला पार्ट था, वो तो आपने कर दिया, काटने में आपने गड़बड़ी कर दी, फिर ऐसे घूम रहे हो कौन सा लगाए, फिर क्वेश्चन पूरा पढ़ रहे हो। जहाँ एक क्वेश्चन में टाइम लगना था आपको आधा मिनट या 40 सेकंड, आपने लगा दी 2 मिनट, उस टाइम में आप अगले 2 क्वेश्चन भी कर सकते थे, आप इसमें घूम गए हो, और जो दिमाग खराब हुआ वो अलग। तो आपको आराम से करना। अब 9 से काटोगे, मोतिया 27, बचे कितने? 7, 7 और 2 72, 9 8 72। अब मैंने क्या कहा था, पूरा पूरा कटेगा, 19 दूनी 38। अगर आप पहले ही 19 से काटना स्टार्ट कर देते इसको, कुछ बच्चों को टेबल याद होगी, कुछ को बीच में जाके अटक जाएंगे, ऐसी चीज़ से उठाओ, अगर ऐसी चीज़ है कि टेबल आपको याद हो, टेबल याद है, तो आप क्या करोगे, आप आराम आराम से कट जाओगे, और जो बड़ा टेबल रह जाएगा ना, यहाँ वैल्यू छोटी रह जाएगी। आप आराम से, छोटा तो पढ़ा सबको ही पता है, आपसे मैं 44 का पढ़ा पूछ लूँ, 40 का पूछ लूँ, आपको अगर पूरा नहीं याद होगा, आप ये तो जोड़ लोगे, 40 दूनी कितनी होती है कि 40 40 80, और 3 3
43 दूनी 86, 3 की गुना करवाऊंगा 43 में, एक बार 43 छोड़ दो। अगर मैं डायरेक्ट आपको कहूँ 43 का आप बताओ 7 बार कितना होगा, या तो साइड में करके देखोगे या फिर जोड़ते रहो। तो पहले वो चीज़ें उठानी है जिनका आपको टेबल आता है, उससे आप आराम से काट सकते हो। अब ये क्या बचा, 2 बचा इधर। एक्स की वैल्यू ये डिनोमिनेटर में था, वो इधर है 2, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई में चला जाएगा जो डिवाइड में था, तो 0 है ना, साइड में लिख दो। 1 2 3, 3 जीरो है। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ऐसे करना आपको, बिल्कुल ना ज़्यादा हो सोच मचानी ना कुछ। 8,000 इसका आंसर। लाइब्रेरी में बुक 8,000 होंगी। एक्स नंबर ऑफ बुक्स थी वो निकाली, हिंदी की ये रह गई, इंग्लिश की निकाली ये रह गई, फ्रेंच की निकाली इतनी। तो रिमेनिंग बची वो उर्दू की थी, ये दे दी टोटल नंबर ऑफ बुक्स। 8,000 इसका आंसर है। एक ये क्वेश्चन देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। कोई टाइप तो है नहीं, लेकिन आपको फंसा सकते हैं, मतलब कुछ एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन। आप देखो क्या कह रहा है, इन ए स्कूल ही स्टूडेंट गोट नंबर ऑफ टॉफीज इज 20% ऑफ टोटल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। मान लो हमें कुछ नहीं पता टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है कितने, तो आपको सबसे बेसिक क्या पता, आप क्या मानोगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। हमने मान लिया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स हैं, ठीक है। मेरा एक्स लिखने का तरीका यह है, कुछ लोगों का ये भी हो सकता है, कैसे भी लिख लो, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। मानो कि एक्स नंबर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूरे स्कूल में एक्स है, हमें नहीं पता, हमें 100% भी नहीं लेके चलना, हमें क्या, हमें तो एक्स का पता है, ठीक है। अब एक्स में क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स है, द नंबर ऑफ टॉफीज, टॉफीज में बांट रहे हैं, तो नंबर ऑफ टॉफी की जो संख्या है ना, वो 20% है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के। ये तो हो गया स्टूडेंट ये। अब जो नंबर ऑफ टॉफीज कितनी बांट रही है, जो स्टूडेंट है ना, इसका 20%। 20% को कैसे लिख सकते हो, 20% को 20/100, कहना क्या चाह रहे हैं, ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये जो वैल्यू है, ये नंबर ऑफ टॉफीज, नंबर ऑफ, मान लो 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट को आप 10 ही टॉफी दे रहे हो, तो टोटल नंबर ऑफ टॉफीज कितनी होगी, 10 की गुना 10 में करोगे 100, तो होगी नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये होगी नंबर ऑफ टॉफी। तो क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूट हुई है ना टॉफी, वो 2880 है, ये वैल्यू 2880 की। समझ में आया। मानो किसी क्लास में 10 बच्चे हैं और एक बच्चे को 10%, 10 बच्चों का 20% मिल रहा है। 10 बच्चों का 20% कैसे निकालेंगे, 10 बच्चों का 20%, यहाँ 10 लिखेंगे, इसका 20% दो, तो 10 दूनी 20। वही हमने किया, एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट है, एक्स का 20% टॉफी बांट रहे हैं, ठीक है। ये वैल्यू दे रखी है 2880 के इक्वल। अब एक्स की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 5 बार कट जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ हटा दूँ एक बार, या नहीं हटाऊँ, चलो छोड़। अब ये एक एक्स ये है, एक एक्स ये होगी, या एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2880 गुना 5। 2880 को क्या लिख सकते हो, इसका डबल है। अब देखो 144 गुना क्या लिखोगे आप, 1440 को अगर डबल करोगे, 5 पहले से ये आ जाएगा। 1444 को आप ये भी लिख सकते हो गुना 10, और एक 10 ये है। समझ में आ रहा है। इस चीज़ को क्या लिख सकते हो, 144 किसका स्क्वायर होता है, ये एक्स स्क्वायर के इक्वल में चल रहा है। अगर आप देखो ये जो चीज़ है, हाँ लिख के ये एक्स स्क्वायर के इक्वल में चल रही है, 144 गुना 2 बार 10। आपको मैं बिल्कुल खोल खोल के कैलकुलेशन कर रहा हूँ, जबकि इतना बड़ा है नहीं कुछ। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये 12 का स्क्वायर है तो 2 बार 12, ये 2 बार 10 पहले से ही। जब स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट जाएगा, एक्स की वैल्यू जब रूट जाएगा पूरे में, 2 बार 12 एक बार 12 बार आ जाएगा, 2 बार 10 है, एक बार 10 बार आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 12 की 10 में गुना करोगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे खोल के बता दिया, एक भी आपका वो नहीं होगा कि ऐसे कोई सा भी स्टेप जो आपको समझना है। यहाँ पे आपको बस डायरेक्ट ये तो पता ही होगा
जब स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट जाएगा, रूट में जो वैल्यू होती है पेयर्स में बनाते हैं रूट के अंदर। जैसे 2 का पेयर है, दो 2 बार है तो 1 2 बार आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप निकाल। क्या कह रहा है, एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का 20% टॉफी बांटी, टोटल टॉफी की संख्या ये थी, ठीक है। बस ये समझने की चीज़ थी, आगे कुछ नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है देर आर 50,000 नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर्ड इन एग्जाम। छोटा कर लेते हैं थोड़ा। एक एग्जाम में 50,000 स्टूडेंट है, मान लो कोई भी एग्जाम है, कंपटीशन का एग्जाम है, 50,000 स्टूडेंट है। अब 50,000 स्टूडेंट में 10% तो इसके एबसेंट रह गए। 50,000 स्टूडेंट तो 10% एबसेंट रह गए। कुछ बच्चे क्या करेंगे, जिसने पढ़ा नहीं है, उसका 10% निकालो, उसका 10% हो गया 5,000। 5,000 को 50,000 में घटाओ, बच्चे कितने, 45,000। तो अब बच्चे रह गए सर 45,000। इसके बाद अगली लाइन पढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना। 50,000 बच्चे थे, 50,000 बच्चों में 10% एबसेंट है, बच्चे कितने, 90%। 90% को क्या लिख सकते हो, 9/10। इतना करना और कुछ नहीं। उसके बाद यार 40% अपेयरिंग स्टूडेंट इक्वल है ना, इक्वल है मतलब बुलावा है। 40% स्टूडेंट जो इसमें बैठे थे ना, उनकी बुलावा है आपका इंटरव्यू के लिए, ठीक है। इसके 40% का इंटरव्यू के लिए बुलावा है, 4/10, 40/100 भी लिख सकते। अब जो इंटरव्यू में गए ना, 30% अपेयर्ड इन द इंटरव्यू, जो इंटरव्यू में गए हैं उनका 30% फाइनली सिलेक्टेड हुए हैं। ये तो इंटरव्यू में गए थे भाई, ये तो थे टोटल 10% एबसेंट थे, तो इतने रह गए परसेंट में, इतने में से इतने को इंटरव्यू में बुलाया। अब इंटरव्यू जो गए उसमें से भी 30% ही पास हुए हैं, सेलेक्ट हुए हैं। ये हुए हमारे पास फ्रैक्शन में, ठीक है। तो हाउ मच परसेंट स्टूडेंट क्वालिफाइड आउट टोटल एप्लीकेंट, ये तो टोटल एप्लीकेंट थे, ये कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, बस ये आपको सोल्व करना है। 3 जीरो है, 3 जीरो काट दो, 50 रख दो, 9 चौक 36 और गुना 3, इनकी इसमें करोगे 150, डायरेक्ट कर 15 छिका 90, कैरी 9, 15 तिया 45 और 9। समझ आया क्या कह रहा है, इतने थे, इतने एबसेंट रहे, प्रेजेंट में ये रहे, इतने इंटरव्यू के लिए बुलाए, इंटरव्यू के ये कितने बचे आपके जो पास हुए टोटल। वैल्यूज में निकालना है, ये मल्टीप्लाई कर दो। 5400 बच्चे हमारे क्या थे टोटल, 50,000 बच्चे बैठे थे, 54 बच्चों को नौकरी मिली है, क्वालिफाई। अब क्या कह रहा है, ये परसेंट में पूछ रहा है। परसेंट में निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, परसेंट में निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, जो भी जिसकी भी परसेंट निकालनी, क्वालिफाइड की निकालनी है, क्वालिफाइड बच्चे आगे तो 100 ऊपर रख दो। टोटल में से टोटल थे कितने, 50,000, परसेंट निकालने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो और 1 जीरो, ये 2 जीरो हो गई, ऊपर की बचा कितना, 54/5%। हंड्रेड का साइन चल ही रहा है, 5 ही कम 5, 4 पे जाएगा नहीं, 1 जीरो लगाओ, अब भी नहीं जा रहा, पॉइंट लगाओ, जीरो आ गई, 5 अट्ठे 40, 50%। डायरेक्ट वेव देखो 54% है, तो 5 की जब 10 में मल्टीप्लाई करोगे 10 तो पूरा कट रहा है, 10% तो एक पूरा हो ही गया। अब 4 5 का कितना परसेंट होता है, 0.8 ही होगा। 5 का 100% कितना होता है, 1% अगर देखो, 1 गुना 5 का कितना है 5, 4 है तो 0.8 बार, ऐसे निकाल लो। परसेंटेज पूरा चैप्टर मैंने खत्म करा दिया, ये आखिरी क्वेश्चन है। अगर मुझे यहाँ पे भी आपको आपकी ये समझाना पड़ रहा है कि 54 को 5 से किस तरह काटें, तो गलत है। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको समझा रहा हूँ। कोई बच्चा अगर आज भी क्लास ले रहा है ना, वो स्टार्टिंग से नहीं बैठा, आज भी अगर क्लास ले रहा हो, तो उसको ये ना जो टाइप करा रहे हैं ये ऑकवर्ड नहीं लगे, तो क्या लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं उसको समझ आ रहा है, ठीक है। कोशिश तो हमारी यही है। तो आज हमारा चैप्टर जो है ना, ये परसेंटेज खत्म हो गया, इसमें 6 क्लास शायद हुई हैं, ठीक है। कल से हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, ग्राफ्स वाला करेंगे, जो आपके पैट से ओरिएंटेड है। पहले क्या करेंगे हम, पहले तो बार ग्राफ करेंगे, उसके बाद लाइन वाला, फिर वो पाई चार्ट, जो पाई होते हैं, ठीक है। पहले हम स्टार्टिंग बार ग्राफ से करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे जो पैट में पूछे गए हैं और आपके बैंक तक लेवल हम लेके, ठीक है।
इसी के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं अंकित। जय हिंद, जय भारत।